दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट के विषय में। और एक ऐसी शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा कि जिसके द्वारा आप किसी भी संख्या का, जो बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका स्क्वायर रूट आप आसानी से मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको इसको समझने के पहले कि एक क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, एक आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसको हम एक बार फॉलो करेंगे। कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 784, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? शायद आप कर देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन में, अगर किसी भी क्वेश्चन में मान लो 25 आता है, ठीक है, तो 25 कब आएगा? 25 कब आएगा? जब क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या हो? 5 हो, ठीक है। अगर 25 है तो आंसर का इकाई अंक 5 होगा। अब जैसे क्वेश्चन में 6 आ गया, ये 6, ये 6, ठीक है, ये 6 आ गया, तो जो आपका आंसर होगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक, जो आंसर का इकाई का अंक होगा वो तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में 9 आ गया, लिखते जा रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर 5 है, क्वेश्चन में 5 है, तो आंसर का जो इकाई का अंक होगा, आंसर का इकाई का अंक 5 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर से 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, तो जो आंसर का इकाई का अंक होगा वो या तो 4 होगा, ठीक है, या तो 6 होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में 9 आ गया, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे 9 आ गया इकाई के स्थान पे, तो उसका आंसर क्या होगा? या तो 3 होगा या तो 7 होगा, 3 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में 4 आ गया, जैसे कि यहाँ देख रहा है ना, यहाँ क्वेश्चन में 4 आ गया, अब जो अगर 4 आ जाता है तो इकाई का अंक क्या होगा आंसर का? या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। और अगर 1 आ जाए, ठीक है, अगर क्वेश्चन का इकाई का अंक 1 आ जाए, तो जो आपका आंसर का इकाई का होगा वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। तो ये फंडा आपको समझना है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको 5 एग्जाम्पल बताऊंगा और आई थिंक उन पांचों एग्जाम्पल के द्वारा आप आज समझने वाले हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तो एग्जाम्पल के लिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। अब देखिए 784 दे रखा है, ठीक है। अब इसका जो इकाई का अंक 4 है, ठीक है। तो 4 अगर क्वेश्चन का इकाई का अंक है, तो आंसर का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होने वाले हैं? तो 4 है तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। या तो इसका जो आंसर है 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। ये हमने डिसाइड कर लिया, इकाई का अंक इसका 2 या 8 है, तो इसका हम एक जोड़े को लेंगे, ये 84, इसका जोड़ा लेंगे, ठीक है, 84। 84 को लेंगे तो 4 है इकाई का अंक, तो आंसर का इकाई अंक या 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। अब बचा हमारा 7, ठीक है। 7 किन किन के बीच आएगा? किन किन के मतलब कि यहाँ अगर देखो 7 कहाँ पे आएगा? नीचे तो कहीं आएगा नहीं, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, ऊपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ गया 9 और 4 के बीच में। मतलब जो 2 का स्क्वायर होता है वो आपका 4 होता है, और जो 3 का स्क्वायर होता है वो आपका क्या होता है? 9 होता है, ठीक है। अब जो 7 आ रहा है वो यहीं पर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज़ को, 7 यहाँ पे आ रहा है, किन के बीच है? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो आपको हर एक कंडीशन में ऊपर वाली जो संख्या है ना, ये ऊपर वाली संख्या को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। 2 और यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, ठीक है। अब हम ये डिसीजन कैसे लेंगे कि हमारा ऊपर वाला आंसर होगा 22 या नीचे वाला आंसर होगा 28? तो इसके लिए हम ये देखेंगे 7 किसके सबसे ज़्यादा पास है। 7 अगर 4 के देखा जाए तो 4 से 3 अंक दूरी पर है, और 9 से देखा जाए तो 2 अंक दूरी पर है, मतलब कि इसके ज़्यादा पास है नीचे वाले के। तो जिसके ज़्यादा पास हो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा ये आपको? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इसके बाद वाला एग्जाम्पल देखिए, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। और इसको करने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ
क्या गजब की ट्रिक है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, ले लेता हूँ 5041 अंडर रूट में 5041। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्या कर, सबसे पहला काम क्या है, जोड़ा बनाना। ठीक है, जोड़ा बन गया। 41 का एक है ना, इकाई का अंक के इकाई का स्थान पे एक है, तो हमारा जो आंसर का इकाई का अंक होगा क्या होगा, देखो एक है तो क्या होगा, 1 या 9। ठीक है, एक आ रहा है तो क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये हो गया डिक्लेयर। अब बढ़ते हैं आगे, ये है 50। अब 50 देखो उसमें कहाँ है, 50 कहाँ है इनमें, यहाँ देखो 25 36 49, 49 के आगे चलो 50, मतलब कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो जो हमारा 7 का स्क्वायर है वो होता है 49, और जो हमारा 8 का स्क्वायर है वो होता है 64। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 50 यहीं इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 7 को ऊपर वाले को यहाँ पे लगा देना है, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे कि आंसर कौन होगा। ठीक है, तो अब ये देखो 50 किसके ज़्यादा पास है, 8 राई 64 के ज़्यादा पास है कि 7 49 के ज़्यादा पास है। तो ये बेसिकली आपको दिख ही रहा होगा, 49 के पास है, एक ही अंक है। ठीक है, तो जिसके ज़्यादा पास है वही आंसर है, सिंपल ट्रिक, जिसके ज़्यादा पास वही आंसर। तो 50 49 के पास है तो ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 5 6 9। दोस्तों इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या आएगा। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ 3 सेकंड के लिए। ठीक है, 3 सेकंड के लिए पॉज करिए, उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अब मैं आंसर बताता हूँ इसका क्या आएगा। क्वेश्चन में पहले सबसे पहले क्या करना है, जोड़ा बनाना है। जोड़ा बना लिए, इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो 9 कब आता है दोस्तों, 9 जब आता है जब यह 3 और 7 होता है। ठीक है, तो 3 और 7 होता है, तो 3 और 7 हमने लिख लिया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब बचता है ये 75 75। अब 75 ढूंढो, यहाँ कहाँ है, तो ये रहा 75, 64 और 81 के बीच में आएगा। ठीक है, 64 81 मतलब 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, इनके बीच में आएगा क्या हमारा 75। ठीक, ये आ गया 75 है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले को लिख लेना। 8 है तो 8 यहाँ लगा देंगे, 8 यहाँ लगा दिए। अब हम क्लियर करेंगे कि ये ऊपर वाला आंसर होगा नीचे वाला। ठीक है, उसके लिए 75 आप देखो किसके ज़्यादा पास है, 9 9 81 के ज़्यादा पास है कि 8 9 64 ज़्यादा पास है। तो सिंपल सी बात है कि 64 में कितना है, 64 6 5 11 अंक है, 11 अंक दूर है। 81 में कितना है, 75 5 1 6 अंक दूर है। तो सिंपल से ये 75 जो है 81 के ज़्यादा पास है। 81 के ज़्यादा पास है तो ये नीचे वाला आंसर। ठीक है, ऊपर वाले के पास होता है तो ऊपर वाला आंसर, नीचे वाले के पास होता है तो नीचे वाला आंसर। अभी नीचे वाले के पास है तो नीचे वाला आपका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 81। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा होगा कि हाँ कम से कम 5-6 सेकंड का टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो आई थिंक ये होगा केवल 2 सेकंड में। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन का हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद इकाई का अंक 1 है तो क्या होता है, अगर इकाई का अंक 1 है तो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है, इतना लिख लिए। ठीक है, अब उसके बाद बचता है हमारा क्या, 252। ठीक है, 252 कहाँ है, 15 तक दिए ही है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256। अब 252 कहाँ पे आएगा, यहीं पर आएगा 252। ठीक है, 252 यहीं पर आएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले का जो पता है ये तो हम यहाँ लिखते ही हैं, जहाँ क्वेश्चन की तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि 151 आंसर है कि 159 आंसर है, तो 252 किसके ज़्यादा पास है, इन दोनों में किसके ज़्यादा पास है। तो सिंपल सा 252 16 का स्क्वायर 256 इसके ज़्यादा पास है। ठीक है, इसके ज़्यादा पास है तो आपका ये वाला आंसर।
अगर इसके होता तो ये होता, लेकिन ये इसके पास है तो ये वाला आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर क्या आएगा, वो उसको आप एज ए होमवर्क ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काम करेंगे जब भी कुछ होगा। अब मैं ऐसे क्वेश्चन बताता रहूँगा, तो आप देखते रहेंगे, इससे कोई बेनिफिट मिलने नहीं मिलने वाला है आप जब तक खुद क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लीजिए, इनका आंसर आप बताइए कौन कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। 3969 3969 एक इसका बताइएगा, और एक बताइएगा 14641। ठीक है, इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और दे देता हूँ, ठीक है, ये आप ले लो 72916। ठीक है, इन तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा। ठीक है, और आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ऐसी वीडियो और आप चाहते हैं मैथ की बढ़िया ट्रिक की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इन फ्यूचर बहुत ही कुछ कंटेंट मिलने वाला है, जो आप किसी भी जो आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके, मिलते हैं, जय हिंद।